मैं ना मेरे को लगा नहीं ये डिजर्विंग है। और कल जो एक और डिजर्विंग मूवी जो कि मैं आपको क्या बोलते हैं 80s 90s किड्स को करना कहना चाहूंगा सार्केस्टिकली कि शर्म आनी चाहिए, ऐसी फिल्मों को तुम लोगों ने फ्लॉप कर दिया। अंदाज अपना अपना री रिलीज हुई कल और मैं देख के आया हूँ। और स्पेशल स्पेशल चीजें होती है कुछ, जैसे कि मेरे लिए कुछ डायरेक्टर्स की फिल्में री रिलीज होती है, कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस की फिल्में री रिलीज होती है, तो आई थिंक कि ये एक स्पेशल मूवमेंट है कि चलो री रिलीज हुई, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे मैं आपको बताऊं कि प्रियदर्शन है या फिर राजकुमार संतोष, इवन ये मूवीज जो कॉमेडी टिपिकल क्या बोलते हैं कि मसाला कॉमेडी मूवीज जैसी ऐसी होनी चाहिए, वैसी जब रिलीज होती है तो आपको पता है कि हाउसफुल का बोर्ड लगेगा ही। और मेरे यहाँ पे उतनी पब्लिक क्या बोलते हैं हाउसफुल टाइप नहीं थी, लेकिन 60-70% ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी चल रही थी। और जिस तरह से मैं अगर आपको बताऊं कि थ्रू आउट द फिल्म जो एक क्या बोलते हैं आपको, अब जो एक आदत होती है आपके इंसान की, दो आदतें होती है। एक तो जब आप अपनी फेवरेट मूवी को सीडी घिस घिस के वो डायलॉग आपको याद रह जाते हैं, वैसी फिल्में जब आप री रिलीज होती है तब आप उतना ही एंजॉय करते हो जितना आप एक एक बार देख के करते रहते हो। दूसरी चीज, जेंजीज के लिए ये मूवी इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें देखो आज के जमाने में आमिर सलमान, सलमान शाहरुख, सलमान आमिर, शाहरुख आमिर, इन सबको दोनों को साथ में देखना बहुत रेयर चीज हो गई है। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो स्टारडम उस टाइम पे उतना ही लेवल पे था जितना आज के लेवल पे है। और उस टाइम पे तो बहुत सी अफवाहें भी उड़ी थी, लेकिन वो जो क्या कहते हैं ट्रेंड सेटर मूवी भी है आज के टाइम पे। कि आप देखें मेटा जोक्स जो उस टाइम पे लिखे गए थे, जहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर जोक जो बहुत ही अंडर एस्टिमेट हो जाता है कभी कभी, या फिर कुछ लोगों को कम ही समझ आता है, को समझ ज्यादा जल्दी आ जाता है। जहाँ पे एक आमिर खान का डायलॉग है, जब उनके पहले जो आनंद अकेला जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि हम एक बार टॉस करते हैं और उसमें जो आया वो जीता, ये तुमने शोले फिल्म में तो देखा ही होगा। तो आमिर खान कहते हैं हाँ इसके बाप ने लिखी है। तो उस तरह के जो मेटा जोक्स है। दूसरा एक बहुत ही डैंक मेटा जोक है जो आज के टाइम पे डैंक हो चुका है, जो मैं आपको बताऊं कि सलमान खान कहता है पिताजी मुझे मेरी मंजिल 2 कदम आगे दिख रही है, वहां पे तो पुलिस स्टेशन है। मतलब भाई आज के टाइम के मेटा जोक्स यहाँ पे उस टाइम पे, मतलब वो क्या बोलते हैं सिम्पसन्स टाइप की प्रिडिक्शन होती थी उस टाइम पे। और जिस तरह के जोक्स थे, मतलब आप देखें कि यार ऐसा नहीं लगता आपको कि आज के टाइम की फिल्म रिलीज हुई है ना, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ कि आज के टाइम की फिल्म है ये। और इतनी फ्रेश कॉमेडी है, मतलब आप कितनी भी बार देखो, जिस पंच पे आप पहले कुछ बात कर रहे हो और आप वापस उस पंच को देखते हो तो आपको फ्रेश कॉमेडी ही लगती है, आप हंसते ही हो बार बार। इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कोई जगह पे आपको ऐसा लगे कि यार बोरिंग फील हो रहा है, क्योंकि कल्ट क्लासिक मूवीज की बात ही यही है कि आप जितनी भी बार देखो आप एंजॉय ही करते हो, फिर चाहे वो फिल्म पहले फ्लॉप हो गई हो, हिट हो गई हो, लेकिन लास्ट में है तो कल्ट क्लासिक। तो ऐसे ही कल मैं सिनेपोलिस का थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस फिल्म को 25 साल कंप्लीट होने पे वापस री रिलीज किया। जिस तरह से पहला जो क्रेडिट्स जो उन्होंने एक रिस्पेक्ट दी सारे जो लेट लेजेंड्स जो महमूद सर हैं, फिर मैं नाम भूल गया एक्चुअली सबके, विजू खोटे सर हैं, इन सबको जो जिस तरह से देवेन वर्मा सर है, इन सबको जिस तरह से श्रद्धांजलि के साथ मूवी शुरू की, जो एक सॉन्ग ऐड हुआ था उसके लिए उन्होंने अलग से सर्टिफिकेट लिया, विच वाज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। लेकिन अच्छी भी चीज़ है कि इन सबको श्रद्धांजलि देते देते उन्होंने फिल्म शुरू की, जो आज के टाइम के री रिलीज में बहुत ही कम होता है। जहाँ पे मैंने जितनी फिल्म देखी है वहाँ पे डीडीएलजे में ना ही अमरीश पुरी सर को श्रद्धांजलि दी गई थी इस तरह से। तो इस तरह का री रिलीज भी एक नया ट्रेंड सेट करना चाहेगा, मैं अगर चाहूँ तो, कि जहाँ पे आप पुरानी फिल्में री रिलीज करो, वहाँ पे जो आपके लेट लेजेंड्स जो गुजर गए हैं उनको आप ऐसे श्रद्धांजलि दे के आप फिल्म शुरू करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं सही बोलूँ तो अच्छी बात है। और विनय, आई थिंक विजय या फिर विनय फिल्म्स की तरफ से ये प्रोडक्शन से ये फिल्म आई थी। स्टोरी की अगर हम बात करें तो दो निकम्मे लोग हैं, अमर और प्रेम, और दोनों को लाइफ में कुछ अचीव करना है, उनको ऐसा लगता है, लेकिन वो उनको पता नहीं है कि उनके साथ जो हो रहा है वो अचीव नहीं हो रहा है, वो ओवर अचीव भी नहीं हो रहा है, कुछ अचीव ही नहीं हो रहा है लास्ट में। उनका एक ही सपना है, जहाँ पे उनको पता चलता है कि रवीना जो लंदन से आई है वो एक इंडियन दूल्हा ढूंढ रही है शादी के लिए। तो वो दोनों का यही एक सपना है कि उनसे शादी करके वो माला माल हो जाए और फिर पैसे की भरमार उनके पास हो। लेकिन उसमें ऐसा ट्विस्ट आता है कि तेजा जो है उनका डबल रोल है, जो कि परेश सर का डबल रोल है, जहाँ पे आप देखते हैं कि उनके पापा भी परेश सर
जो रवीना के पापा है वो भी परेश सर है, विलन है वो भी परेश सर है, मतलब श्याम राम राम श्याम उस तरह की जो जोड़ी है, उस तरह के जो डबल रोल्स आप देखने को मिलते हैं आपको। और उसमें आगे क्या होता है और क्राइम मास्टर गोगो की किस तरह से एंट्री होती है, तो आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और 2 घंटे 40 मिनट की ये फिल्म आपको इन्वॉल्व रखती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कितना रन टाइम है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या देखना है। अगर आप पहली भी बार देख रहे हो तो आप पॉजिटिव चीज सबसे ज्यादा क्या इन्वॉल्व रखेगी आपको, कि आपको पता है कि एक सीन जैसे ही खत्म होगा दूसरा कॉमेडी सीन उधर तैयार ही है। देर इज नो ओवर इमोशंस, देर इज नो लाइक ऐसा कोई इमोशनल सीन या फिर कोई ऐसा सीन, फिल्म कॉमेडी को लेके ही चलती है और अपने सब्जेक्ट पे ही रहती है, जो कि संतोषी की आई थिंक सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है। कि आप उनकी कोई भी फिल्म निकाल के देख ले, घातक, घायल, या फिर अभी जो गांधी गोड से जो 2-3 साल पहले आई थी, जहाँ पे आप देखते हैं कि वो उनका सब्जेक्ट जो रहता है वही रहता है, कि नो कोई एक्स्ट्रा शीट आपको देखने को मिलता है कहीं और जगह से। और इस फिल्म की मैं रिव्यू कर ही नहीं सकता इस फिल्म का, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मैंने कल नोटिस किया, कि जहाँ पे आप देखते हैं कि मैं मेरे पापा के साथ गया था और उनकी जनरेशन से या फिर उनके एज के लोग ज्यादा नहीं थे, 1-2-3-4 लोग थे ज्यादा गिन के, और ज्यादा जेंजीज लोग आए थे ये फिल्म देखने के लिए। जो मेरे को पर्सनली लगता है कि ऐसी फिल्मों में जो पहले के टाइम पे और स्टारडम की, जैसे कि मैंने बात की आमिर खान सलमान खान को ऐसे साथ में देखना तभी के टाइम के बाद आज पॉसिबल नहीं है, और उस हिसाब से भी आप देखें। और सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी कि जेंजीज भी जो जो एक एक डायलॉग थी वो उन लोग अपने हिसाब से रिपीट कर रहे थे, और जिस तरह से, और लाफ वैल्यू उतना ही है। मतलब जब आप देखते हैं पहले के जो सीन्स है जहाँ पे आप देखते हैं कि वो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा वाला सीन, जब उस टाइम पे उतना जो ताली बजी थी उतना ही आज के टाइम पे ताली बजी थी। या फिर जहाँ पे देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, उसके बाद जो आमिर खान डांस करते उसमें भी उतनी ताली बजी थी। फिर जब जो क्या जब तेजा जाते हैं वो साइकिल वाला जो सीन है रात का, कि आपका प्लान ही गलत है, आप बाप को किडनैप करके बेटी से पैसे मांगते हैं, आपको बेटी को किडनैप करके बाप से पैसे मांगने चाहिए था, लगता है कच्चा खिलाड़ी है। तो उस हिसाब से जिस तरह से उधर भी ताली बजती है, तो थ्रू आउट द फिल्म लाफ्टर भी रहता है। और हद तो तब होती है जब मेरा पर्टिकुलर फेवरेट सीन जो मेरे को टीकू सर के साथ जब पुलिस स्टेशन में जिस तरह से आता है, हेलो हेलो कैसे, मेरी चाय झूठी कर दी, कमिश्नर का फोन काट दिया, उस हिसाब से मेरे को उधर जितना हंसी आता है, बाद में भी हंसी आती है, लेकिन वो सीन को देखने में बहुत मजा आता है। और रीमास्टर्ड क्वालिटी में 4K में बहुत ही बढ़िया प्रिंट लग रही है, और जो पुराना सेंसर कट हमें देखने को मिलता है, प्लस जिस तरह के गाने इस फिल्म के बहुत ही बढ़िया है। और मैं थ्रू आउट द फिल्म में इतना एंजॉय किया हूँ कि अगर ये फिल्म 10 साल बाद भी वापस री रिलीज होती है, और अब क्या हो गया है ना कि अब ये ट्रेंड हो गया है कि कोई फिल्म को ओवररेटेड किस तरह से बनाना है तो री रिलीज कर दो। अंदाज अपना अपना बीइंग अ फ्लॉप, इसको ओवररेटेड कोई चीज नहीं कर सकती, क्योंकि इसके जो सो कॉल्ड नोअर्स बाद में आएंगे बाहर कि इसमें ऐसा भी नहीं था, तो उस चीज से ये ऑलरेडी दूर है। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप सोचे कि इसमें आप ये गलती ढूंढे वो गलती ढूंढे। आपको एक क्या बोलते हैं ईस्टर एग भी मिलता है, फटा पोस्टर निकला हीरो में, कि जहाँ पे सलमान खान का कैमियो होता है कि सर संतोषी आमिर खान के साथ अंदाज अपना अपना टूक कर रहे, और लास्ट में उई माँ करके जो आवाज आती है सलमान खान के थ्रू। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इसका पार्ट 2 बनेगा तो कौन होगा, मैं सही में सोचता हूँ एक्चुअली। पार्ट 2 देखो, दिस इज जस्ट अ प्रिडिक्शन, मैं अपने हिसाब से अगर कास्टिंग करता, अगर पार्ट 2 बनता, वैसे तो नहीं बनना चाहिए कि आप ऐसी महान फिल्मों की आप वापस बात करें, वही बढ़िया है। वापस उसको बनाने का संतोषी खुद ही नहीं चाहेंगे कि उसका सेकंड पार्ट बने। अगर मैं अगर बात करूं मेरी थियरी वाइज के पार्ट 2 बनाना होता है इस फिल्म का, तो जो आमिर खान का कैरेक्टर है वो मैं रणबीर कपूर को देता, क्योंकि उसमें वो बात है कि वो ऐसा कनिंग कैरेक्टर कर सकते हैं, एंड थ्रू आउट वो ऐसा जो उनका जो दो बाल बोलने की स्टाइल है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, मेरे पास ये है वो, तो वो रणबीर कपूर पे सूट होता है। अब हमने ऑलरेडी वो ड्रीम 11 की एड में उनको साथ में देख लिया है। और अगर मुझे सलमान खान का कैरेक्टर चूज करना होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर, मैं सही बोलूं, विकी कौशल वुड बी अ परफेक्ट चॉइस फॉर सलमान खान रोल। दिस इज नॉट एन आयरनी, दिस इज नॉट एन डैंक मीम, बट विकी कौशल में वो बात है, मतलब वो भोलेपन की आप बात करें, जरा हटके जरा बच के, मसान में भले ही सीरियस रोल था, लेकिन वो जिस तरह से भोला बन के सब चीजें देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जिस तरह से वो रोता है लास्ट में अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी के ऊपर, तो
वो कॉमेडी में भी उतना ही बढ़िया है। आप बैड न्यूज में देख ले, जहां जहां पे वो बोला बनता है तो आपको हंसी आती है। तो आई थिंक ये दोनों अमर प्रेम के रोल में बहुत बढ़िया लगते। परेश रावल शक्ति कपूर का रोल हम उतना ही रखेंगे क्योंकि वो आज भी उतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो रोल वो वापस कर सके। हीरोइंस में अगर मैं बात करूं ना, जो रवीना टंडन का कैरेक्टर है, आई एम नॉट बीइंग बायस, सॉरी, रवीना का कैरेक्टर आई वुड गिव टू कृति सेनन यार, मैं सही बोलूं। क्योंकि आप देखें इसमें बढ़िया चीज ये है कि कृति सेनन रणबीर कपूर की केमिस्ट्री भी हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो एड वाइज तो अच्छी लगी रही है, लेकिन इस हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि उन दोनों की केमिस्ट्री ऐसे भी इन अ फिल्म, वो भी इन अ कॉमेडी फिल्म, बहुत बढ़िया लगी। अगर मैं बात करूं करिश्मा कपूर के कैरेक्टर की, तो आई वुड हैव कास्ट शर्वरी, बहुत ही बढ़िया रहता। मतलब आपने उनको फिल्म में देखा ही है, आपने मुंजिया देखी होगी उनकी, आपने उनकी दूसरी फिल्में देखी होगी, आपको पता है। फिर वो चाहे वो महाराजा में भी इवन जो जिस तरह का वो जो कैरेक्टर था उनका, फ्री एकदम एकदम भोला, जिसको दुनिया में कुछ पता ही नहीं है, पता है लेकिन ऐसे पता ही नहीं है, ऐसा प्रिटेंड करना। तो उस हिसाब से अगर मुझे लगता कि विकी कौशल और शर्वरी उस कैरेक्टर में बहुत ही बढ़िया लगते, और थ्रू आउट ऐसा लगता है कि हाँ मजा आएगा उनको साथ में देखने के। शहजाद खान सर भी है फिल्म में, जो रॉबर्ट का कैरेक्टर, अरे तेजा का, अरे यार मैं भूल गया, भल्ला का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो वो रहते। अभी जो लेट विजू खोटे सर है, उनका अगर मुझे कैरेक्टर देना होता तो दैट इज चैलेंजिंग, क्योंकि उसमें आप किसको इमेजिन करेंगे, कर करके भी बहुत टफ है। क्योंकि उनके जैसी क्या बोलते हैं, वो एक सिंसियरिटी और जिस तरह का भोलापन है, वो आपको आज के रोल में रेयरली कोई कैरेक्टर, मुझे लगता है कि कोई दिखता। अगर अंदाज अपना अपना 2 में विजू खोटे सर की जगह मुझे किसी को लाना होता, आई थिंक बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही मतलब चैलेंजिंग डिसीजन है। तो उसमें किसी को आप फिट कर सके आज के टाइम में, मे बी रघुवीर यादव, मे बी, बट मिसफिट लग रहा है थोड़ा सा रघुवीर यादव को लाना उस रोल में पर्टिकुलरली, क्योंकि इस बार कोई भी गलती से मिस्टेक नहीं होगा। वो जो चीज़ है वो, क्योंकि उसमें मैं आपको पूछना चाहूंगा कि विजू खोटे सर के रोल में आपको किसको आप अगर बनाते, और आप पूरी कास्ट का भी बता सकते हैं कि आप अगर अंदाज अपना अपना 2 बनाते तो आप किसको रिप्लेस करते इन एक्टर्स के साथ। क्योंकि मेरे को लगता है परेश सर और जो शक्ति कपूर और वो जो बाकी के सारे कैरेक्टर्स है, दे आर इररिप्लेसेबल इन मेन लीड्स के अलावा। तो ये मेरा चीज है। बाकी वापस आते हैं तो यार ऐसी फिल्मों को देखना वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप देखिए आपको थ्रू आउट एंटरटेनमेंट मिल रहा है। और मैं सबसे बढ़िया चीज बताऊं, इस फिल्म को बनाने में 4 साल लग गए थे, कि 1990s में इसका फिल्म का शूटिंग शुरू हुआ, 94 में फिल्म रिलीज हुई थी, और आई थिंक बहुत ही मजे हुए होंगे जिन्होंने भी ये फिल्म देखी होंगी और थिएटर में जिनको पसंद आई होगी। और थ्रू आउट शूटिंग भी बहुत मजे हुए होंगे अगर हम उन अफवाहों को साइड में रखें तो। लेकिन बहुत मजा आया भाई कल, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक अंदर का एक ड्रीम लिस्ट की कोई एक ऐसी बड़ी फिल्म मुझे देखनी है थिएटर में री रिलीज में। और एक क्या बोलते हैं जस्टिस मिली है री रिलीज में, अच्छा क्राउड है, और आज तो संडे है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग के लोग भर भर के देखने जाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी एक नॉस्टैल्जिक मूवमेंट है। और मेरे लिए भी है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखी है, क्योंकि वो यूट्यूब पे कॉमेडी सीन्स आते हैं तो क्या है, तो अंदाज अपना अपना देख लो। तो ओवरऑल बहुत मजा आया इसमें। मैं रिव्यू नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो था थ्रू आउट द फिल्म, इवन इन सॉन्ग्स, इवन इन डायलॉग, इवन लाफ मोमेंट्स, भले ही आपने वो जोक सुना है जो सुना है, पर आपको उधर हंसी आती ही है। वही तो इस राइटिंग की बहुत बढ़िया चीज है। और मैं रेटिंग नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी कल्ट क्लासिक फिल्म, ज्यादा बोलने को भी नहीं है, क्योंकि एक क्या बोलते हैं, एक सपना पूरा हो गया कि ये ऐसी फिल्में मेरे को देखनी है री रिलीज में, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी डिजर्विंग फिल्में री रिलीज में हो। और जेंजीज को तो बहुत मजा आया है कल, मेरे जैसे बहुत ही हंस रहे थे सब, एक एक जगह पे लाफ क्लैप वर्दी मूवमेंट सब कुछ था यार। मतलब फिर वो चाहे आमिर सर के रिलेटेड हो, सलमान सर के रिलेटेड हो, रवीना मैम, करिश्मा मैम, कोई भी हो, इवन तेजा का जो इंट्रोडक्शन सीन था, फिर वो जब वापस आता है तो आप लोगों का कहना है कि आप लोग गेम नहीं कर पाए। उधर से तो जिस तरह से हंसी हंसी आ रही थी, फिर वो जो वास्को डी गामा की गन है, किसके मामा की गन है, तो उसमें भी बाद में वास्को डी गामा करके जिस तरह से होता है, तो दिस इज थ्रू आउट द लाफ वर्दी मूवमेंट्स आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे यार। मतलब बहुत मजा आया। अंदाज अपना अपना इज द कल्ट क्लासिक और हमेशा रहेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि शोले के बाद अगर किसी फिल्म के इतने सारे कैरेक्टर्स जो फेमस हुए हैं तो वो है। और बहुत ही मतलब आप मीम रेफरेंसेस देख लो, आप किसी का बॉलीवुड डे पे क्राइम मास्टर गोगो दिख ही जाएंगे आपको, अमर प्रेम दिख ही जाएंगे आपको।
तो ऐसा है इस फिल्म का इम्पैक्ट आज के जनरेशन पे भी और आगे के जनरेशन पे भी होता ही रहेगा। तो मैं थैंक यू कहूँगा सिनेपोलिस, अंदाज अपना अपना री रिलीज टीम को, विनय पिक्चर्स जिन्होंने इस फिल्म को री रिलीज किया। मेरा एक्सपीरियंस इतना बढ़िया था, मतलब 5 स्टार एक्सपीरियंस था। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो खत पता नहीं गलत होगा कि नहीं, गलत ही नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही कहूँगा। बहुत मज़ा आया भाई। एंड आफ्टर 10 ईयर्स अगर वापस री रिलीज होती है तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज़ है कि मैं वापस देखने जाऊंगा इस फिल्म को। तो बस भाई मज़ा आ गया। गाने सुनूंगा अब तो मैं वापस जाके इनके, एसपी सर के आवाज़ में। यार बहुत मज़ा आया। ओपी नैयर सर को जो इल्लो इल्लो में ट्रिब्यूट दिया है उन्होंने, जिस तरह का उनका स्टाइल पकड़ा है, तो ओवरऑल तो कुछ कहना ही नहीं रह गया है। मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कल एक सरप्राइज आ रहा है आपके लिए, कल और परसों। वैसे तो कल ही आ रहा है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।